हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो एक्चुअली ये मेरी पहली वीडियो है, तो हम जस्ट 5 कमांड से स्टार्ट करेंगे। मैंने चूज़ किया लिनक्स को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गिट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, तो एट द एंड वो लिनक्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो आपको लिनक्स की कमांड आनी ही चाहिए। तो इस समय हम 5 मोस्ट बेसिक कमांड यूज़ करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ में आती ही आती हैं। तो ये फाइल और डायरेक्टरी के रिलेटेड कमांड है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अपने को देखना है कि हम किस डायरेक्टरी में हैं। तो अपने को सिंपल टाइप करना है पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी क्या करता है कि अपने को बताता है कि हम जिस डायरेक्टरी में हैं और वो डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में, एट द एंड तक वो जाएगा। तो वो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, एट द एंड इसकी फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। और मोस्ट बेसिक कमांड है क्लियर। ये क्या करेगा, ऊपर की जो कमांड्स हैं उनको क्लियर कर देगा, ताकि आपका टर्मिनल अगर आपको क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा आपने कमांड टाइप कर ली है, तो क्लियर सिंपल लाइक टाइप कर दो। तो क्लियर वैसे ये टॉप 5 कमांड्स में नहीं है, जस्ट ये एक एक्स्ट्रा कमांड है। तो अभी तक हमने पहली कमांड सीखी पीडब्ल्यूडी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके। तो अब क्या होगा कि अगर आपको देखना है कि जिस फ़ोल्डर में, जिस डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूँ, उस डायरेक्टरी में और कितने फ़ोल्डर्स या और कितनी फ़ाइल्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिस्ट फ़ाइल, सोचो ना कि आपको कमांड्स याद नहीं करनी है, आपको जस्ट लॉजिक समझना है कि आप इंग्लिश में क्या करते हो कि लिस्ट लिस्ट कर दो। तो लिस्ट क्या, एलएस। तो जस्ट उसका शॉर्टकट ही है। अब देखो पीडब्ल्यूडी में भी आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको माइंड में सोचना है कि अच्छा मुझे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करनी है, तो सिंपल पीडब्ल्यूडी टाइप कर दो। तो एलएस मैंने टाइप किया अभी तक, इसका मतलब ओके। तो एलएस इज़ द सेकंड कमांड। तो एलएस में क्या है कि अभी तक कोई भी हमने फ़ोल्डर नहीं बनाया है और कोई भी फाइल नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अब नेक्स्ट कमांड क्या आएगी, नेक्स्ट कमांड आएगी अपने को एक फ़ोल्डर बनाना है। तो फ़ोल्डर क्या है, डायरेक्टरी आती है। तो अपने को एक मेक डायरेक्टरी बनानी है। ओके। तो मेक डायरेक्टरी से क्या आ जाएगा, mkdir, और फ़ोल्डर का नाम न्यू फ़ोल्डर। ओके। तो दबा दिया एंटर। और अब हम एलएस दबाएँगे तो क्या होगा, ये देखो अपनी जो न्यू फ़ोल्डर हमने बनाया था वो आ गया है। तो mkdir क्या करता है कि वो एक नया फ़ोल्डर बना देता है। और आपको बहुत लोग एक फ्लैग्स फ्लैग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कमांड है एलएस, और एल्स कमांड अगर मैंने सिंपल टाइप करी तो क्या होगा कि वो सिंपल ही बता देगा ओके एक फ़ोल्डर है। पर अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हो। तो आपको एक फ्लैग है एल, तो एल क्या करेगा, थोड़ी-सी मोर डिटेल बताएगा कि कब बना है, क्या-क्या परमिशन है, लाइक दिस। ये देखो, तो ये इसने बताया कि न्यू फ़ोल्डर है, न्यू फ़ोल्डर EC2 यूज़र है, और इसके अंदर क्या-क्या परमिशन है, और ये बना कब है, ठीक है? और पूरी टाइम भी बताएगा पूरा। तो जब भी आप कोई कमांड यूज़ करो, तो क्या करो आप कि उसके साथ उसके फ्लैग्स देख लो। अब ये देखो, अब मैंने एलएस कमांड थी, लोग आपको बताएँगे कि एलएस यूज़ कर लो बस, पर नहीं, एलएस के साथ आप एल भी यूज़ कर सकते हो, एलएस के साथ आप ए भी यूज़ कर सकते हो। ए क्या करेगा, ए हिडन फाइल बताएगा, ये देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फाइल है और हिडन है, तो आप एलएस दबा के ए फ्लैग यूज़ करो, तो वो हिडन फाइल भी बता देगा। हिडन फाइल क्या होता है कि हिडन फाइल अपने को दिखती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपने को ये दिख रहा है कि अभी हमने न्यू फ़ोल्डर बनाया था, ये आपको क्लियरली दिख जाएगा। पर जो हिडन फाइल होती है वो हिडन होती है, अगर आप एलएस भी दबाओगे तो नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि ए फ्लैग दबाना है, और उसके साथ हिडन फाइल्स भी आ जाएँगी, ठीक है? तो अभी तक अपने 3 कमांड अपने ने सीख ली हैं। पीडब्ल्यूडी जो वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करेगा, उसके बाद एलएस क्या करेगा, कि जो-जो फ़ोल्डर्स हैं, जो-जो फाइल्स हैं वो लिस्ट कर देगा, और उसके बाद mkdir वो एक न्यू फ़ोल्डर बनाएगा। तो न्यू फ़ोल्डर 2, ठीक है? ये देखो 2 फ़ोल्डर बन गए अब, ठीक है? अब क्या होगा कि अब देखो, अब अपने ने क्या किया, पहले हमने देख लिया कि हम किस फ़ोल्डर में हैं, फिर हमने लिस्ट कर लिया क्या-क्या फ़ाइल्स हैं, और हमने नया फ़ोल्डर भी बना दिया। पर अब क्या होगा कि अगर अपने को कोई बोले कि यार मुझे ना न्यू फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो क्या होगा? मुझको अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो सीडी, और उसके बाद फ़ोल्डर का नाम दबा दो, न्यू फ़ोल्डर, और मारो एंटर। अब अपने को पता कैसे लगेगा कि हम न्यू फ़ोल्डर पे हैं? तो आप लेफ्ट में देखो, ऑलरेडी वैसे पता लग जाएगा कि हम न्यू फ़ोल्डर में हैं, पर सिंपली आप एलएस कर दो। एलएस से क्या होगा, लिस्ट हो जाएगी कि हमने न्यू फ़ोल्डर के अंदर तो कोई फ़ाइल बनाई नहीं है। और अगर आपको
फिर भी डाउट है तो pwd दबा दो। तो अब देखो पूरा पाथ आ जाएगा कि हम न्यू फ़ोल्डर के अंदर से हमने ये कमांड डाली है, ठीक है? और एक और चीज़, cd फ़ोल्डर का नाम डालोगे, फ़ोल्डर नेम, तो हम उस फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँगे। पर cd के साथ अगर हमको इस फ़ोल्डर के बाहर आना है तो cd के बाद डबल डॉट दबा दो। 2 डॉट मतलब कि इस फ़ोल्डर के बाहर। अब ये देखो ls न्यू फ़ोल्डर 2। तो क्या देखा हमने? अब मैं क्लियर कर देता हूँ। cd फ़ोल्डर का नाम दबाओगे तो हम उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे। cd 2 डॉट दबाओगे तो फ़ोल्डर के बाहर चले जाएँगे, ठीक है? ये हो गई अपनी cd कमांड। तो इसके साथ हमने क्या-क्या सीख लिया? देखो, जितनी भी कमांड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एक-दूसरे से कनेक्टेड है, सिंपल। मैं फिर से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। pwd अपने को क्या करेगा? बताएगा कि हम कहाँ पर हैं। उसके बाद ls लिस्ट करेगा कि ओके, इस फ़ोल्डर के अंदर क्या-क्या है। उसके बाद mkdir और फ़ोल्डर्स बना देगा, ठीक है? और उसके बाद cd क्या करेगा? हमको उस फ़ोल्डर के अंदर लेकर जाएगा। पर पर मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको किसी फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल के साथ काम करना है, आपने फ़ोल्डर तो बना दिया, पर अगर आपको कोई फ़ाइल बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहे यार मुझे पाइथन की फ़ाइल बना दो, तो क्या करोगे आप? अब ये तो लिनक्स है, टर्मिनल है, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको एक कमांड याद करनी है, टच कमांड। तो टच कमांड क्या करेगी? आपको फ़ाइल बनानी है, फाइल डॉट टीएक्सटी। अब मैंने ls किया, तो देखो अपनी फाइल डॉट टीएक्सटी बन गई। तो ज़रूरी नहीं है आपको टीएक्सटी फाइल बनानी है, आपको कोई भी फाइल टीओयू टच हेलो डॉट पीवाई। ये देखो, हेलो की स्पेलिंग गलत है वैसे। ये देखो, अब मैं ls करता हूँ, तो ये देखो फाइल डॉट टीएक्सटी और हेलो डॉट पीवाई और दो फ़ोल्डर हमने बनाए थे। हालाँकि जो डायरेक्टरी होती है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये हमने बना दिया है। अब मैं क्लियर करता हूँ। तो अभी तक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 कमांड्स देखी हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट बेसिक कमांड जो यूज़ में आएँगी ही आएँगी। अब मैं आपको एक बार फ्लो बता देता हूँ। पहले हमने सीखी pwd कमांड, उसके बाद हमने सीखी ls कमांड, उसके बाद हमने सीखा कि डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर नेम, देन एंटर दबा दोगे तो फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमने देखी cd कमांड और फ़ोल्डर दबाओगे तो उस फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँगे, ओके? और उसके बाद सिंपल हमने देखी टच कमांड। तो इसमें फ़ाइल नेम दबा दो और एक्सटेंशन जो भी होगी वो दबा दो। तो इन कमांड्स को आपने सीख लिया, आप इस वीडियो को लूप में लगा के भी देख सकते हो बार-बार, क्योंकि ये कमांड आपको यूज़ में आएँगी और आपको एकदम रटी रहनी चाहिए ये वाली कमांड्स, ओके? तो अभी तक के लिए ये कमांड बहुत है और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं और भी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो पाइथन रिलेटेड, जावा रिलेटेड, डेवऑप्स रिलेटेड, सो इस टाइप की वीडियोज़ मैं सोच रहा हूँ। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये मेरी पहली ही वीडियो है और मैंने सोचा है कि शॉर्ट रखूँगा इस वीडियो को और दैट्स इट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।